नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। नर्मदापुरम के माखन नगर गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती है, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का गेहूं एक्सपोर्ट होगा। हम स्वच्छता के साथ बेटी बचाने और पढ़ाने का संकल्प लें। बेटी का जन्म हो तो ढोल नगाड़े बजाएं और उत्सव मनाएं। अब कन्या विवाह योजना में एक बेटी की शादी पर 55,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 मई को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई हैं। हर समाज के मेधावी छात्रों के लिए हमने योजना बनाई है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने पर उनकी सारी फीस सरकार भरेगी। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्र का तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका यह नाम पड़ा है। मां चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना गया है। मां चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती हैं। माता का शरीर सोने के समान चमकता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है। वहीं 5वां हाथ वर मुद्रा में है, जबकि मां की अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जप माला है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम शिवराज के मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 और मध्य प्रदेश के निवेशकों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के 15 वर्ष के सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों का विमोचन आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। जनता से राय लेकर सरकार चलाई जाए। वही निवेशकों को मध्य प्रदेश बुलाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास, रोजगार के लिए निवेश बहुत जरूरी होता है। वही विश्वास सारंग ने कमलनाथ के पद छोड़ने को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पद छोड़ा नहीं बल्कि छीना जाता है। वही तो पद के लिए बोली लगती है तो जो पैसा देगा वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। उमा भारती को शराब विरोधी जन जागरूकता अभियान जारी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर की मांग। उमा भारती का शराब विरोधी जन जागरूकता अभियान। जहां विरोध है वहां अब न खोली जाए शराब की दुकान। शराब की दुकानों में अहाते बंद करने की मांग। सभी दलों, वर्गों और संतों को मिलाकर चलाया जाए जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। अधिक से अधिक जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। कई जिलों में लू चलने की संभावना। इंदौर के तापमान आई स्थिरता। शहर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज। 10 अप्रैल को 40 डिग्री होने की संभावना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने ट्वीट कर लिखा कि यह बहुत सुखद खबर है कि अब प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 0.06% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है। हमारे हर प्रयास में हमारी जनता भागीदार है। सबको बधाई। प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। शहडोल के शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल में मरीज और उनके परिजन पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। परिजन इस गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं। पीने के पानी के लिए मरीज के परिजन बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के सबसे जरूरी ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम में भी पानी की कमी बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में मौजूद वक्त के 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। वहीं रोजाना 400 से अधिक ओपीडी में मरीज आते हैं, लेकिन पानी की किल्लत बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में कराए गए 4 बोर से पूरे मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, स्टाफ क्वार्टर्स, हॉस्टल में पानी सप्लाई होता है, जिससे भर्ती मरीज प्यासे रह जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन है। छिंदवाड़ा में मानसरोवर में भक्तों का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां माता की आरती और दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन लगी मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य तरीके से माता की आरती की और इस दौरान दूर दूर से आए हुए भक्त भी आरती में शामिल हुए। और वही बीजापुर में आज ही के दिन यानी 3 अप्रैल 2021 को पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें करीब 22 जवान शहीद हो गए थे।
आज उन जवानों की शहादत को याद करते हुए परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि सभा में शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी मां बिजासन के दरबार में चैत्र नवरात्रि तृतीय दिवस पर यहां कई जिलों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा। मां बिजासन दरबार में कालूराम शर्मा महंत एवं पुजारियों द्वारा मां बिजासन की पूजा अर्चना कर महाआरती उतारी गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर महाआरती में शामिल हुए। सलकनपुर मंदिर राजधानी भोपाल में 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर मां बिजासन का दरबार स्थित मंदिर तक 1400 सीढ़ियों का मुख्य मार्ग है। दूसरा मार्ग वाहनों से जाने के लिए सड़क मार्ग है, तो वही तीसरे मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए रोपवे लगाए गए हैं। नवरात्रि में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। रायसेन जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर मां खंडेरे वाली मां छोले वाली मां के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर तक लोग आते हैं और इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है। लगभग 400 साल पहले मां खंडेरे वाली मां छोले वाली मां इसी स्थान पर जमीन में से प्रकट हुई थी। तब से लेकर आज तक भक्तों की हर मनोकामना मां खंडेरे वाली मां छोले वाली मां पूरी करती हैं। कोरोना जैसी बीमारी ने रायसेन जिले को भी अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन मां खंडेरा वाली मां की कृपा से पूरे गांव में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला था। जांजगीर चांपा जिले के हसौद में एक फर्नीचर व्यवसायी ने छोटे भाई से संपत्ति विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। व्यवसायी का शव सुबह से वक्त घर के ही कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर बड़े भाई नेताराम की मौत की पीछे उसके छोटे भाई को ही माना जा रहा है। दरअसल मृतक का काफी समय से संपत्ति को लेकर अपने छोटे भाई से विवाद चल रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 40 पैसे तक बढ़े हैं, तो डीजल के दाम में भी 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज यानी 4 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 118.83 रुपये प्रति किलोमीटर पहुंचा है, माफ कीजिएगा लीटर पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 109 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल 99 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। वही कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल 98 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। सोमवार को यानी आज की राजधानी रायपुर में पेट्रोल 109 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है, तो वही डीजल 101 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। इससे पहले शनिवार 2 अप्रैल को राजधानी रायपुर में पेट्रोल 108 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल 99 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बीते पौने 2 सालों की बात करें तो पेट्रोल 33 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ है, तो वही डीजल की कीमतों में 26 रुपये 51 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर संभाग में हुई गेहूं की खरीद। आपको बता दें कि ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुक कर सकते हैं किसान। गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की भी की गई है व्यवस्था। मध्य प्रदेश आयुष महाविद्यालयों में काउंसलिंग जारी। आज तीसरे चरण की काउंसलिंग भी हुई शुरू। काउंसलिंग को लेकर आयुष विभाग ने जारी की समय सारणी। 7 अप्रैल को होगा मेरिट सूची का होगा प्रकाशन। महाविद्यालय में 16 से 18 अप्रैल तक होगा प्रवेश। भोपाल पुलिस थानों की रैंकिंग जारी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद शुरू हुई रैंकिंग। पब्लिक फीडबैक में 5 थाने 3 महीने बाद भी फिसड्डी। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की दिलचस्पी अचानक साइकिलिंग की तरफ बढ़ गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा साइकिलों की खरीद हुई है। राजधानी रायपुर में ही हर महीने 7,500 से ज्यादा साइकिलें बिकने लगी हैं। प्रदेश में 15,000 से ज्यादा साइकिलें बिकी। प्रदेश में लगातार साइकिलों में बढ़ोतरी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं।
सामान्य दिनों में हर महीने लगभग 10,000 साइकिलों की बिकती रहती हैं, लेकिन वही लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की साइकिल चलाने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। राजधानी रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,021 रुपए पहुंच गई है। दूसरी तरफ सब्सिडी भी नहीं आ रही है। वही खातों में 61.24 रुपए भी आना बंद कर दिया है, यानी कि अब सब्सिडी में कुल कीमत की 6% भी लोगों को समय पर नहीं मिल रही है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जल्द ही यह रकम अधिकृत रूप से लोगों के खातों में जाना बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हुआ हमला। लंदन में ऑफिस के बाहर हुआ था हमला। अज्ञात व्यक्ति ने फोन फेंक कर मारा। हमले में बॉडीगार्ड घायल। इमरान खान ने खुद को बताया विदेशी साजिश का शिकार। अविश्वास प्रस्ताव को दिया विदेशी साजिश करार। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को भी इस साजिश का बताया शिकार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 913 नए मामले आए सामने। 81 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने, जबकि 39 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। प्रदेश में गणगौर उत्सव की धूम। गणगौर माता की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। फिर दहक उठा सरिस्का का जंगल। 8 दिन में चौथी बार लगी आग। कई घंटों से आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं वन कर्मी। बाड़मेर में बालोतरा में ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे 2 कंटेनरों को पकड़ा। अवैध रूप से ठूस कर ट्रेलरों में भरे गए थे ऊंट। पूछताछ के लिए पुलिस ने जब्त किया ट्रेलर। माउंट आबू में पिछले 15 दिनों से चल रहे गणगौर का पूर्व आज संपन्न हुआ। गणगौर का पर्व विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम भी गणगौर का जुलूस नगर नगर में निकलेगा। हिल स्टेशन माउंट आबू में चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में यहां लगातार आयोजन हो रहे हैं, जो पूर्णिमा तक चलेगा। वहीं नवरात्र पर यहां जीड़ माता का मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया है। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में भतीजों ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपने ही चचा पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को गंभीर अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया। हमले के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलवाड़ा के सिंचाई विभाग के कार्यालय में कचरे के ढेर में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एक राहगीर ने आग लगने की सूचना नगर परिषद को दी है, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू भी पाया गया। साथ ही राहगीर का आरोप है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी और आसपास के लोग इस आग को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। वीआई ने किए 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च। इस प्लान की वैलिडिटी 30 से 31 दिन तक की होगी। ट्राई के कहने पर यह प्लान लॉन्च किया गया। इंडियन रेलवेज ने चादर कंबल की सुविधा दोबारा शुरू की। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 साल से बंद थी सुविधा। अभी लंबी दूरी की ट्रेनों से ही दी जा रही सुविधा 15 अप्रैल तक हो जाएगी पूरी तरह लागू। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए जा रहे कर्फ्यू को हटा दिया गया। कर्फ्यू हटने के बाद लोग सड़क पर उतर गए हैं। श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिश के बीच सोमवार को नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकवादी ठिकाने की भंडाफोड़ किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। आतंकी ठिकानों से हथियार और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 गोलियां और 223 बोर एक आकार की बंदूक, उसकी 2 मैगजीन और 20 गोलियां और एक चीनी पिस्तौल भी शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 40वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बुचा समेत कई इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस की तुलना आतंकी संगठनों से की है। उन्होंने रूसी सेना को ISIS से भी बदतर बताया। मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि बुचा शहर से पीछे हटने वक्त रूसी सैनिक गुस्से में बेवजह आम लोगों की हत्या कर रहे थे, जबकि यूक्रेनी उनका विरोध भी नहीं कर रहे थे। कुलेबा का यह कहना है कि बुची नरसंहार सोची समझी रणनीति है। रूस का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मारना है। वही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने इसे कीव क्षेत्र में 21वीं सदी की सबसे भयानक तबाही बताया। कॉमेडियन भारती सिंह शादी के 5 साल बाद बनी मां। रविवार को भारती ने बेटे को दिया जन्म। ये गुड न्यूज भारती के पति हर्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम का इंस्टा अकाउंट हुआ है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर कहा, मैं कल से इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पा रही हूं। मेरे अकाउंट से असामान्य गतिविधि हो सकती है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वो ठीक है। कंगना का डिजिटल रियलिटी शो लॉकअप के कंटेस्टेंट कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा के रिलेशनशिप में होने की खबरें सामने आ रही हैं। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म बीस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म का दमदार ट्रेलर यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी लग्जरियस कार मर्सिडीज को फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।